आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आज राहुल गांधी की पार्टी ने एक और खतरनाक खेल शुरू किया है। अब से कुछ देर पहले राहुल की पार्टी ने पाकिस्तान के नाम पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अब से कुछ देर पहले राहुल की पार्टी पाकिस्तान से आए फर्जी सबूत फैला रही थी। राहुल की पार्टी के दो बड़े नेता वीडियो बना बनाकर भारतीय सेना से फिर से सबूत मांग रहे थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सेना से कह रहे थे, राफेल दिखाओ तो जाने। दरअसल इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने खुद ही की है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब आज वायनाड में थे। वहीं से राहुल ने लिखना शुरू किया, नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल और कांग्रेस की पूरी क्रोनोलॉजी को आप खुद समझिए। वो छोटा प्लान नहीं बना रहे। उनके टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और उनकी नजर में है प्रधानमंत्री की कुर्सी। और बाकी की बातें इस रिपोर्ट से आप समझिए। जेन जी टेस्ट में नरेंद्र मोदी पास हो गए। जेन जी टेस्ट में राहुल गांधी फेल हो गए। दिल्ली का जेन जी नरेंद्र मोदी के साथ है। देश का जेन जी भी नरेंद्र मोदी के साथ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में लहराते ये भगवा झंडे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में लगते ये वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। स्वामी विवेकानंद के स्टैच्यू के आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत का यह जश्न राहुल गांधी को सोने नहीं देगा। नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट और नेपाल सरकार के तख्ता पलट के बाद भारत में पहला चुनाव हुआ। राहुल गांधी ने इसे जेन जी का रेफरेंडम बनाने की कोशिश की, लेकिन जेन जी के रेफरेंडम में राहुल गांधी बुरी तरह मात खा गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्योर जेन जी वाले इस चुनाव में 1,53,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। सारे के सारे जेन जी वाले यूथ वोटर, 18 से 25 साल एज ग्रुप वाले यूथ वोटर। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ। किसी ने ईवीएम का बटन नहीं दबाया। कोई वोट चोरी का मामला नहीं बना। फिर भी राहुल गांधी के पार्टी का स्टूडेंट्स विंग एनएसयूआई चुनावी दंगल में ढेर हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की कार्यकारिणी में एबीवीपी ने 3-1 के बहुमत से कब्जा कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में जीत यूथ वोटर के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी का सबसे ताजा सबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के 41% युवाओं ने मोदी के नाम पर वोट किया था। 2019 में 26 से 35 साल के 40% युवाओं ने मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन दबाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के 40% वोटर्स ने मोदी के नाम पर वोट दिया और 26 से 35 साल के 38% युवाओं ने मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन दबाया। 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 46% यूथ वोट मिला था। कांग्रेस को केवल 21% युवाओं के वोट मिले थे। यूथ के बीच रेस में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे चल रहे हैं।
नेपाल में जेन जी की क्रांति हुई तो राहुल गांधी ने वहां मौका देखा और भारत में इसे कॉपी करने की कोशिश की। डूसू चुनाव में वोटिंग वाले दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जेन जी से, यूथ से और स्टूडेंट से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहे थे। राहुल गांधी ने जेन जी से सड़क पर आने की अपील की थी। दिल्ली के जेन जी ने एनएसयूआई के कैंडिडेट्स को ही सड़क पर खड़ा कर दिया। अब राहुल गांधी कहां कहां फेल हुए, यह समझिए। राहुल गांधी छात्रों से समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेस को लग रहा था कि जेन जी कुछ करिश्मा करेगी, डीयू में लगातार हार रही, एनएसयूआई को मौका मिलेगा, लेकिन नौजवानों पर राहुल की अपील का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। जेन जी ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने राहुल गांधी की पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, अगर डूसू चुनाव में एनएसयूआई जीत जाती तो राहुल गांधी रातों रात ऐलान कर देते कि दिल्ली के यूथ ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया। वो कहते कि बिहार चुनाव में भी जेन जी के यूथ यही करेंगे। लेकिन अब जबकि राहुल की पार्टी हार गई है, वो फिर से वोट चोरी वाले स्क्रिप्ट पढ़ने लगे हैं। We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof, I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. Is it something about Varanasi? That is for you to guess, that is for you to speculate. I will do my job, I will deliver on my job. Thank you. राहुल गांधी अगर ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन करते तो उनको अपनी गलती का एहसास होता। राहुल से पहले कांग्रेस को ज्यादा यूथ सपोर्ट मिलता था। 1999 के चुनाव में 18 से 22 साल के 27% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस हारी थी। 2004 के चुनाव में भी 27% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। 2009 के चुनाव में भी 28% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स कांग्रेस के साथ आए थे। 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस को सत्ता मिली थी। लेकिन 2014 से जैसे ही राहुल ने कांग्रेस की कमान संभाली, कांग्रेस का यूथ सपोर्ट घटकर 27% से 19% रह गया। 2019 के चुनाव में भी 18 से 22 साल के 19% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने ही कांग्रेस को वोट दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 21% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ मोदी का यूथ सपोर्ट ग्राफ देखिए। उन्नीस में बीजेपी को 26% यूथ सपोर्ट मिला, जो कांग्रेस से 1% कम था। 2004 में बीजेपी को 23% यूथ सपोर्ट मिला, जो कांग्रेस से 4% कम था। 2009 में बीजेपी को 20% फर्स्ट टाइम यूथ के वोट मिले थे, जो कांग्रेस से 8% कम थे। 2014 में मोदी आए तो बीजेपी को 34% यूथ सपोर्ट मिला, जो कांग्रेस से 15% ज्यादा थे। 2019 में बीजेपी को 41% यूथ वोट मिले, जो कांग्रेस से 22% ज्यादा थे। 2024 में बीजेपी को 40% यूथ वोट मिले, जो कांग्रेस से 19% ज्यादा थे। यूथ सपोर्ट के फ्रंट पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तुलना में डबल यूथ सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। दिल्ली में मिली हार के बाद राहुल अब फिर से बिहार पर फोकस बढ़ाएंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी वाला मुद्दा चिपका सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस और आरजेडी का इंडी अलायंस बिहार में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बिहार में अगर वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया तो राहुल गांधी के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। दिल्ली में जेन जी का रेफरेंडम हुआ, राहुल गांधी हार गए। बिहार में वोट चोरी पर रेफरेंडम होगा, क्या राहुल जीत पाएंगे? कांग्रेस के लिए अभी तो आसार अच्छे नहीं लग रहे।
बिहार में राहुल गांधी के साथ यात्रा करने के बाद तेजस्वी यादव अब अकेले बिहार घूम रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस फिर से 70 सीटें डिमांड कर रही है। तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं है। 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, केवल 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केवल 27% था। कांग्रेस बिहार में एक और डिमांड कर रही है, वो सीटें बदलना चाहती है। कांग्रेस को वो सीटें भी चाहिए जहां आरजेडी को अपने लिए अच्छा चांस दिख रहा है। जो सीटों का बंटवारा आप करेंगे वो इलेक्शन का ऐलान होने का इंतजार आप करेंगे या अभी कर लेंगे इस तरह की चीज? देखिए, आप जानते हैं कि हम 6 दल के साथ गठबंधन है मेरा, और सबसे पुराना टेस्टेड और ट्रस्टेड गठबंधन है। तो हम वैसा काम, कांग्रेस पार्टी वैसा कभी काम नहीं करेगी, एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ, जिससे हमारी गठबंधन की गांठें कमज़ोर हो। लेकिन कई बातें ऐसे आपकी सवाल हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सीटों के लेकर के किसी भी निर्णय पर हम सामूहिक निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। और मेरा यह भी जो है आपसे कहना चाहेंगे कि सभी जो भी हमारे दल के हैं उसमें सबको समान रूप से, समान तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोजने में नाकाम हो रहे तेजस्वी अकेले बिहार घूमने निकल पड़े हैं। जनता यही कह रही है कि सिंहासन करो कि जनता आ रही है। और आप देखिएगा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन, बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, लोग जो हैं इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो गए। अब लोग जो है बेरोजगारी से परेशान है। लोगों को ये सरकार लाठी डंडे मार रही है, नौजवानों को, लोग आक्रोश में हैं। इस वजह से सरकार इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और ये तय है, एनडीए का जाना इस बार बिहार से तय हो चुका है। क्या बिहार में मोदी के लिए नया चैलेंज खड़ा हो रहा है? क्या बिहार में मोदी के लिए नया बैटल ग्राउंड रेडी हो रहा है? बिहार में एनडीए के फेस नीतीश कुमार हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि एनडीए के लीडर नरेंद्र मोदी हैं। बिहार का चुनाव मोदी को ही लड़ना है, मोदी को ही जीतना है और राहुल तेजस्वी की जोड़ी को भी मोदी का ही मुकाबला करना है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो बिहार में क्या होगा? वोट वाइब नाम की एजेंसी ने 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच बिहार में रायशुमारी की तो चौंकाने वाले रिजल्ट निकले। अगर अभी बिहार में चुनाव हो जाए तो एनडीए को 36.2%, महागठबंधन को 35.8%, जन स्वराज को 8.7% और अन्य को 12.8% वोट मिल सकते हैं। यानी बिहार में मोदी नीतीश के गठबंधन और राहुल तेजस्वी के गठबंधन के बीच मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है, जिसमें मोदी नीतीश का गठबंधन मामूली बढ़त बनाए हुए है। बिहार के 48% वोटर्स कहते हैं कि राज्य में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। 27% वोटर्स के मुताबिक बिहार में सत्ता समर्थक लहर चल रही है। 20.6% लोग अभी बिहार में न्यूट्रल लहर देखते हैं, यानी उनकी नजर में ना तो बिहार में सत्ता विरोधी लहर है और ना सत्ता समर्थक लहर है। 4.3% लोग इस सवाल पर अपनी राय जाहिर नहीं करते। मोदी नीतीश के लिए एक और बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव हैं। सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर लीड बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव 33.5%, नीतीश कुमार 24%, प्रशांत किशोर 13.7% और चिराग पासवान 8.3% लोगों की पहली पसंद हैं। सर्वे रिजल्ट से तेजस्वी को बूस्टअप मिला है। अकेले यात्रा करके वो कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन के लीडर वही हैं।
वोटर अधिकार यात्रा के लीडर राहुल थे। गाड़ी में राहुल आगे बैठते थे, तेजस्वी या तो ड्राइविंग सीट पर होते थे या फिर पीछे बैठते थे। वोटर अधिकार यात्रा का सेहरा अपने सिर बांधकर दिल्ली निकल गए। अब तेजस्वी बिहार के लोगों को यह मैसेज दे रहे हैं कि आरजेडी ही महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा बड़का झूठा पार्टी, जो जिले छूटे उन जिलों में हम घूम रहे हैं और मैं आगे फिर घूमेंगे साथ। उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, वो जाने वाले हैं। और भाजपा के लोगों में तो अकल तो है नहीं, अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, केवल अफवाह फैलाते हैं लोग। काम तो कुछ किया नहीं 20 साल तक। सब भ्रष्टाचारी, जितना भ्रष्टाचार लूट रहे हैं बिहार को, बस 2-4 महीना रुक जाए, सबको तेजस्वी सबक सिखाएगा। दिल्ली में यूथ ने अपना मैंडेट दे दिया है, अब बिहार की बारी है। राहुल को तो जेन जी ने डंप कर दिया है, लेकिन बिहार का जेन जी तेजस्वी को पसंद कर रहा है। बिहार में 18 से 24 साल के यूथ के बीच सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी लहर है। 18 से 24 साल के 57% युवा वोटर नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, यानी एक तरह से उनका रुख महागठबंधन को सपोर्ट करने वाला है। इसकी वजह है बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे ज्यादा 34.2% लोग बेरोजगारी को बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। और यह सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, बेरोजगारी बिहार में सबके लिए मुद्दा है। आप एक शब्द का इस्तेमाल कर लें, क्वालिटी बेस्ड सीट। वो कौन सी क्वालिटी है जो कांग्रेस ढूंढ रही है? जो कांग्रेस नहीं ढूंढती। कांग्रेस हमेशा उस सीट की बात हमेशा करती है जो सामाजिक आधार कांग्रेस का रहा है, चाहे वो ईबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज की सीटें हों। जो ये इलाका है ये कांग्रेस का ऊंची जात का है। तो ये जो बेसिक है वो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है, जो वैचारिक आधार है, हम उसकी बात करते हैं कि क्वालिटी बेस्ड सीट वो होनी चाहिए जो जैसे सीमांचल है, कोसी है, मिथिला है, जो इस इलाके के जो सीटें हैं उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और हम निश्चित रूप से मजबूती के साथ यदि हम सामाजिक आधार का ध्यान रखेंगे तो कांग्रेस और मजबूत कैंडिडेट का, तो कांग्रेस बहुत आगे बढ़ेगी। चुनाव में क्या तेजस्वी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? न 3 में हूँ, जनता तय करती है, जनता विधायक बनाती है, विधायक मुख्यमंत्री बनाता है। हमारे नेता पहले ही और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कह दिया है, प्रभारी जी ने भी कह दिया है। और जो उनकी राय है, विचार है, सोच है, वो बिहार के हित में है। और जो बिहार का हित होगा वही महागठबंधन करेगा। और महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एनडीए और इंडिया गठबंधन की जीत। क्योंकि हमारे सामने संविधान और लोकतंत्र बचाना है, मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री का चयन जनता तय कर देगी। और जनता जब हमें मैंडेट देगा तो फिर हमारे नेता बैठ करके और विधायक दल के बीच बैठ करके इसका तय हो जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार में अल्ट्रा एक्टिव हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम शांत हैं। नीतीश कुमार चुप्पे चाप वोटर्स को साध रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री धड़ाधड़ योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार का खजाना खोल दिया है, कुछ कमी ना रह जाए इसके लिए मोदी सरकार पीछे से सप्लाई दे रही है। क्या नोट ट्रांसफर से वोट ट्रांसफर होंगे? ये नवंबर में पता चल जाएगा। अभी स्केल समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किस स्केल पर पैसे बांट रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। अब तक इस योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। बिहार सरकार 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी। नीतीश कुमार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है। बिहार में लगभग 2,30,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब होने से उनका असर भी ज्यादा है। इनके अलावा नीतीश कुमार सरकार आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए देगी। बिहार में आशा वर्कर्स की संख्या करीब 1 लाख है। नीतीश कुमार सत्ता में 20 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एंड करप्शन के मुद्दे पर
अब भी उनका स्कोर लालू फैमिली से अच्छा है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब भी बिहार को अच्छे से संभाल सकते हैं और लोगों को राहत भी दे सकते हैं। 1 अगस्त से हर परिवार के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। इससे बिहार के 1,67,00,000 परिवारों को फायदा होगा। 12वीं पास करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इससे करीब 12 लाख छात्रों को फायदा होगा। इनमें से कई छात्र फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे। नीतीश कुमार का दावा है कि 2020 से 2025 तक 12 लाख लोगों को नौकरी दी है, 39 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं। अगले 5 साल में यानी 25 से 30 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर देने का वादा है। बिहार में जेडीयू ने 25 से 30 फिर से नीतीश का चुनावी नारा लॉन्च कर दिया है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि उनको नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है। मोदी नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री मानते हैं। मोदी का यही भरोसा बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी गारंटी है। बिहार से बाहर किसी को भी लगता है कि जब बिहार में बीजेपी इतनी मजबूत है तो वो एनडीए को खुद से लीड क्यों नहीं करती। ये सवाल बिहार बीजेपी के नेता भी बंद कमरों में पूछते हैं, लेकिन डिसाइड करने वाले मोदी हैं। जब मोदी तय करेंगे तभी बीजेपी बिहार के सीएम की कुर्सी पर क्लेम करेगी। तब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चलेगी।